ओम शांति। आज हम जानेंगे कि शिव और शंकर कौन है। शिव और शंकर के बारे में महान अंतर है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जब हम भक्ति में कहते हैं कि जय शिव शंकर, शिव का नाम पहले लिया जाता है और शंकर का नाम बाद में। ऐसा क्यों? और आगे चित्र में हम लोगों ने जाना था कि शिवलिंग के बारे में, कि शिवलिंग वास्तव में क्या है। शिवलिंगों की जो 3 रेखाएं होते हैं वो क्या दिखाते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या इशारा देते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और ये भी जाना था कि सर्वधर्म आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु है। और उनसे पहले हम लोगों ने जाना कि निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा का दिव्य शक्ति के बारे में है। और उनसे पहले चित्र में हम लोगों ने जाना कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव कहाँ रहते हैं, शांति धाम क्या है, परम धाम क्या है। और उनसे भी पहले जो पहला चित्र है वहाँ पर हम लोगों ने जाना कि आप कौन या मैं कौन, हम सभी एक आत्मा हैं। ये शरीर जो है ये तो एक विनाशकारी शरीर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। और हम सभी का 2 बाप होते हैं, एक है इस शरीर को जन्म देने वाला बाप और एक है हमारे आत्मा पिता परम पिता परमात्मा। आत्मिक रूप से हम सभी भाई भाई हैं, ये बारे में हम लोगों ने जाना था। और आज जानेंगे कि शिव और शंकर के बारे में। शिव और शंकर का महान अंतर है, उस डिवाइड के बारे में हम जानेंगे। आइए आज इस चित्र के व्याख्या में जाए। चित्र में दिखाया गया है शिव और शंकर के बारे में। शिव और शंकर का अंतर। शंकर तथा शिव, हमने जो इनसे आगे का चित्र था उसमें परमपिता परमात्मा का बारे में डिस्कस किए थे कि वो निराकार है, उसका स्वरूप ज्योति बिंदु है और उसी को शिव कहा जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। उसके बाद चौथा चित्र में हम लोगों ने समझा कि शिव को भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न धर्म में अलग अलग से पूजा जाता है। शिवलिंग के बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम शिव और शंकर के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, क्योंकि हम जब भक्ति में नाम लेते हैं तो सबसे पहले कहता हूँ जय शिव शंकर, अर्थात शिव का नाम पहले लिया जाता है, उसके बाद शंकर कहा जाता है। आज तक हम लोगों ने यही समझा था कि शिव और शंकर दोनों एक ही है, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। इस चित्र पर यही दिखाया गया है। आप लोग इस चित्र को जरा ध्यान देंगे कृपया। यहाँ पर सबसे पहले दिखाया है तपस्या किए हुए शंकर को, और यहाँ पर दिखाया है शिवलिंग को। शिवलिंग यानी कि निराकार ज्योति बिंदु का प्रतीक है। शिवलिंग का 3 रेखाएं मूल तौर पर दिखाया गया है। यहाँ पर 3 रेखा के बीच में एक बिंदु है और इस बिंदु का प्रतीक है निराकार परमपिता परमात्मा शिव का ज्योति बिंदु स्वरूप, इसी का प्रतीक है। और शिव का अर्थ है कल्याणकारी और शंकर का अर्थ है विनाशकारी। शंकर तो एक विनाशकारी देवता है, शिव है भगवान। क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले जब शिव पूजा प्रारंभ किए थे सोमनाथ मंदिर में, तब निराकार ज्योति बिंदु को ही पूजा गया था। लेकिन
एक निराकार ज्योति बिंदु को कैसे पूजा जाएगा। इसीलिए एक शिवलिंग बनाया और वहाँ पर दूध आदि डाला। उसके बाद शिव पूजा प्रारंभ हुआ। ये 3 रेखा का अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। इन तीनों सूक्ष्म आकारी देवताओं को रचना करने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। इसीलिए ये 3 जो रेखाएं हैं शिवलिंग में, इस 3 रेखा का अर्थ यही है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी रचयिता। इसीलिए शिव को त्रिनेत्री भी कहा जाता है, क्योंकि शिव और शंकर, माफ करना, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी रचयिता होने के कारण त्रिनेत्री कहा जाता है। वो है हम सभी आत्माओं का पिता, परमपिता परमात्मा शिव। शिव रहते हैं परम धाम में सबसे ऊपर। हम लोगों ने चित्र नंग 2 में समझा कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सूक्ष्म बटन पर रहते हैं साकारी, एक सूक्ष्म आकारी देवता। उनके ऊपर परमपिता परमात्मा शिव रहते हैं। क्योंकि भगवान किसको कहा जाएगा? जो सबसे ऊंचे ऊंच जहाँ पर रहते हैं उसी को सबसे महान भगवान कहा जाएगा। इसीलिए निराकार ज्योति बिंदु सबसे ऊपर रहते हैं। और शंकर का भी बाप, क्योंकि शंकर को उसी निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने रचना किया। और यहाँ पर जो ये शंकर है, शंकर एक सूक्ष्म आकारी देवता है। ये सूक्ष्म बटन में रहते हैं। इसको क्यों रखा है परमपिता परमात्मा ने? क्योंकि परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु त्रिनेत्री है। वो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को रचना करने वाला। तो क्यों रचा उन तीनों को? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, अर्थात कलयुगी सृष्टि को विनाश करने के लिए रखा है। ये जो शंकर है, ये सूक्ष्म बटन में रहने वाला, और ये जो हमारा निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा है, अर्थात जो शिव है, वो परम धाम, मुक्ति धाम में रहने वाला। और ये तो आकारी देवता है। शंकर जो है आकारी देवता है। उसका हाथ पाँव ये सब आदि है। लेकिन परमपिता परमात्मा निराकारी है। उसका कोई हाथ पाँव नहीं है। वो एक लाइट है। वो सबका पिता है। हम सभी आत्माओं का पिता, सभी धर्म आत्माओं का पिता। और ये जो शंकर है, ये कलियुगी सृष्टि का विनाशकारी है। और ये विनाश क्यों करते हैं कलयुग को? क्योंकि परमपिता परमात्मा खुद नहीं करते हैं विनाश, शंकर द्वारा करवाता है। परमपिता परमात्मा शंकर द्वारा पुराने सृष्टि को विनाश करके सतयुगी नई दुनिया लाते हैं। सतयुगी दुनिया जो देवी देवताओं की दुनिया होंगे, वो इसी भारतवर्ष में ही होंगे। भारत फिर से देवी देवताओं का राजधानी होने जा रहा है। वो कैसे होगा? निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा ने शंकर की द्वारा ये विश्व परिवर्तन करवाएगा। और ये जो त्रिशूल है, इसका भी प्रतीक, जो 3 घाट है, इसका भी प्रतीक है। जैसे कि 3 कारण में इस सृष्टि पर परिवर्तन आएगा। शंकर इस 3 कारण के द्वारा सृष्टि पर परिवर्तन लाएगा। सबसे पहले है प्राकृतिक आपदाएं होंगे सृष्टि पर। चारों सुनामी, भूकंप, बाढ़ आदि आएगा।
तूफान आदि आएगा। और एक है गृह युद्ध। गृह युद्ध यानी कि लड़ाई झगड़ा, जात पात की भेदभाव पर लड़ाई झगड़ा होंगे। और एक कारण है थर्ड वर्ल्ड वार होंगे, न्यूक्लियो पारमाणविक बोमा, जो एटॉमिक बम, ये सब का लड़ाई होगा। ये है थर्ड लड़ाई, थर्ड वर्ल्ड वार की लड़ाई होगा। वो सब कौन करेगा? शंकर करेगा, क्योंकि उसको दिखाया जाता है सांपों को गले का माला लगा करके रहते हैं, क्योंकि ये सांप जो है 5 विकार का प्रतीक है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का प्रतीक। और ये जो शंकर है उन 5 विकारों को भी जीतने वाला शंकर है। और यहाँ पर दिखाया है, लिखा है, सूक्ष्म लोक निवासी निराकारी आकारी देवता है, अर्थात रसना है शंकर। और शिव है परम धाम निवासी कल्याणकारी निराकार परमात्मा, और वो है रसोईटा, क्योंकि रसोईटा इसलिए है शंकर को भी रसोईटा करने वाला, तो फिर शंकर हुआ रसना। और शिव का सभी धर्म का लोग अलग अलग नाम से रूप से पूजते हैं। उसके बारे में हम चित्र नंग 4 में समझाया था कि सर्व धर्मों की आत्माओं का पिता परमात्मा। और जिस लोगों ने जो ये जो चित्र है आज सुन रहे हैं, कृपया वो 4 नंबर चित्र को अच्छा से सुने। उसके बाद आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोगों ने सबसे पहले आत्मा के बारे में जान ले, आप कौन हैं। चित्र नंग 1 से ही सुने, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और शिवरात्रि हम किस लिए पालन करता हूँ? सारे भारतवासी में, सारे भारतवासी पूरे देश में शिवरात्रि मनाया जाता है, कभी शंकर रात्रि मनाया नहीं जाता है। क्योंकि शिवरात्रि अर्थात अभी पूरे विश्व में अज्ञान अंधकार का रात्रि है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पूरे 5 माया का रात्रि है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, दुख ही दुख है। सभी टेंशन डिप्रेशन भिन्न प्रकार की रोग तनाव में जी रहा है मनुष्य। चारों ओर हिंसा पापाचार भ्रष्टाचार लूटपाट लोभ मोह अहंकार, इस चारों ओर से माया और चारों ओर से ये जो असुर है, चारों ओर रावण राज्य फैला हुआ है। क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग चारों ओर अंधेरा है। इस अंधेरे पर निराकार ज्योति भी जो परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होते हैं सभी को कल्याण के लिए। क्योंकि हम लोगों ने युग युग से पुकारते आए हैं, है परमपिता परमात्मा दुख हटा सुख हटा, आप आइए हमें दुख से लिबरेट कीजिए, हमें दुख से छुड़ाइए। इसीलिए निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा ने हम मनुष्य आत्माओं की आवाज़ सुन करके वो अवतरित हो जाता है। और अब तक परमपिता परमात्मा शिव ने इस धारा पर अवतरित हो चुका है और चारों ओर गीता ज्ञान दे रहा है। अभी नई सृष्टि स्थापना कर रहा है। कलयुग का विनाश होना ज़्यादा टाइम नहीं है। और शिवरात्रि के दिन निराकार परमपिता परमात्मा को हम सभी ने पूरे दिल से योग करना चाहिए, अपना मन से उसका साथ एकाग्रता से मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए। तभी हमारे मन से जो काम क्रोध लोभ मोह ये जो 5 विकार का ये जो माया है ये सब हमारे ज़िंदगी से दूर हो जाएगा।
क्योंकि इन 5 विकारों ने ही हमें हमारे ज़िंदगी को दुखी करके रखा है। और हम लोग मानते हैं ये जो 5 विकार नहीं होंगे तो हमारा ज़िंदगी कैसे चलेगा। लेकिन ये जो 5 विकार है इसीलिए हमारा ज़िंदगी दुख से भरा हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो काम वासना के कारण चारों ओर दुखी और अशांति में लोग हैं। चारों ओर गरीबी होता जा रहा है काम वासना के कारण। मोह तो बोलते हैं मोह के बिना संसार कैसे चलेगा। मोह नहीं होगा तो संसार आगे कैसे बढ़ेगा। मोह उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मोह ऐसा चीज़ है जो अत्यधिक मोह नहीं होना चाहिए। जो आप अपना परिवार में अपना परिवार को संभाल रहा है वो तो है आपका कर्तव्य, वो तो है आपका दायित्व। कर्तव्य आपका वो निभाना ही पड़ेगा। लेकिन वो मोह में बदल ना जाए, क्योंकि मोह आपको टेंशन देता है। और ये जो अहंकार है, अहंकार तो पतन का मूल बोलते हैं। हम सभी अहंकार के कारण ही तो दुखी हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एक बात से ही हम लोग अहंकार में हो जाता हूँ। क्योंकि आपको किसी ने थोड़ा बुरा भला कह ही दिया, आपका गुस्सा आ गया, ये अहंकार का ही प्रतीक है। क्योंकि आप देह अभिमान में हैं, आपने अपने को शरीर माना है। आप तो एक शुद्ध आत्मा है, आप एक निराकार ज्योति बिंदु आत्मा है। ये जो शरीर है ये तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आप अपने शरीर को लेकर के क्यों इतना गौरव करते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं इतना नाम वाला हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना गुणवान हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना पहलवान हूँ। ये शरीर जो है ये तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए किसके लिए अहंकार करना चाहिए। आप तो निराकार ज्योतिबिंदु आत्मा हैं। क्योंकि आप जब इस धरा पर आए थे तो ये शरीर लेकर के नहीं आए थे। ये शरीर जो है प्रकृति के 5 तत्व ने आपको गिफ्ट दिया है और फिर से रिटर्न करके ही जाना पड़ेगा। आपका ये जो वस्त्र है, शरीर रूपी वस्त्र को यहीं पर खोल कर फेंक देना पड़ेगा। और ये है लोभ और लालच बहुत बुरा चीज़ है, सभी कहते हैं। लोभ और लालच के कारण ही मनुष्य बहुत दुखी है। लोभ और लालच के कारण लोगों को मार डालता है, क्या नहीं करता है। क्रोध तो बहुत बड़ा अहंकार है, एक माया है। आजकल मनुष्य छोटी सी बात पर ही इतना गुस्सा आ जाता है कि खड़े आदमी को मार डालता है। क्राइम ऑफ पेट्रोल में दिखाया जाता है कि कितना छोटी छोटी बातें पर घर परिवार पर गुस्सा के कारण आदमी मार डालता है। देखिए ये जो माया है इसी के कारण सारे दुख और अशांति में है। और हम लोग मानते हैं ये 5 विकार हमारा प्रकृत मित्र है, इनके बिना तो वंश आगे नहीं जाएगा। लेकिन आप सोचिए, देखिए सारे भारतवासी ही नहीं पूरे विश्व में क्रोध के कारण कितना दुखी और अशांति में है। परिवार पर ये जो डिवाइड हो रहा है, भाई भाई के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, बाप और बेटे के बीच में, ये सब किसके कारण हो रहा है? क्रोध के कारण। और क्रोध को आप अपना मानते हैं। देखिए भाई और बहनों, इसीलिए निराकार परमपिता परमात्मा को शिवरात्रि के दिन हमें अच्छी तरह से याद करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और हम लोग उस दिन गलत करते हैं, बोलते हैं बम बम भोले, क्योंकि शिव ने ही भांग पिए थे तो हमें भी पीना चाहिए, तब हमारा ये जो शरीर है पवित्र बन जाएगा। ये तो नूढ़ा भक्ति हो गया, गलत हो गया। क्योंकि शिवरात्रि के दिन हमें तो कोई ऐसा गलत चीज़ खाना ही नहीं चाहिए, पीना ही नहीं चाहिए। शिवरात्रि का दिन तो हमें निरामिष खा करके रहना चाहिए। शिवरात्रि के दिन हमें अच्छा से रह करके अपने पिता परमात्मा को शुद्ध भाव से
याद करना चाहिए, तभी ये 5 विकार दूर हो जाएगा। लेकिन भक्ति में शंकर को भी शिव मानने के कारण शंकर ने भांग पिए थे, इसीलिए हम मनुष्य भी भांग पीना चाहिए, बल्कि ये गलत अफवाहें फैला करके भक्ति में उल्टा करते हैं और इसीलिए लोग नाले पर कीड़े पर गिरे हुए रहते हैं। तो कैसा ये भगवान को मिला? शिवरात्रि जब जाएगा तब उसको मालूम आएगा, जब होश आएगा, ये मैंने क्या कर डाला, क्या कर बैठा, मैंने तो नशा खा करके गिर गया था, नाले पर कीड़े लग गया। इसीलिए भाई और बहनों, आप अभी भी समय है, आप जागिए। ऐसा भक्ति मत कीजिए जो आपके ज़िंदगी पर दुख ही दुख पहुंच जाए। देखिए भाई और बहनों, आजकल हार्ट अटैक का बीमार तो चारों ओर फैल चुका है। जो भांग पीते हैं उसका हार्ट अटैक होना बहुत आम बात हो जाता है। इसीलिए शिवरात्रि के दिन कभी भांग मत पिए। उस दिन आप दूध पीजिए, हो सके तो फल मूल खाइए और निरामिष होकर के परमपिता परमात्मा को याद कीजिए। ऐसा गलत चीज़ें मत खाइए। अपने को आत्मा समझकर उस पिता परमात्मा को याद कीजिए, तभी आपका ज़िंदगी परिवर्तन हो जाएगा। आप परमपिता परमात्मा शिव को अच्छी तरह से पहचान लीजिए, क्योंकि अभी वो आ रहा है इस कलयुग की सृष्टि से, इस दुख से हमें चुरा कर ले जाने के लिए। और भाई और बहनों, आप लोग शिव और शंकर के बारे में बहुत विस्तार से जानने के लिए हमारा जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पर आइए। आपका 1000 प्रश्न होंगे, क्योंकि हम मानता हूँ कि आप इतनी इजी से मानने वाला नहीं है। इसीलिए आपका हर एक प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इंचार्ज टीचर्स लोग हैं। आपके शहर में आप जा कर के उनसे पूछिए। आप युक्ति भी कर सकते हैं। शिव और शंकर के बारे में आप लोगों ने गलत बोल रहे हैं, बल्कि अगर हम लोग गलत बोल रहा हूँ तो उसका साथ डिस्कस कीजिए। आपको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको चित्र नंग 1 और चित्र नंग 2 को समझना पड़ेगा। उसके बाद चित्र नंग 3 और 4 को भी समझना पड़ेगा, तो भी आपको निश्चय आ जाएगा। आज आप लोगों ने जाना शिव और शंकर वास्तव में कौन है। आज तक हम लोगों ने यही सुनते आए थे, जानते आए थे कि मान रहे थे शिव और शंकर दोनों एक ही है, लेकिन इसमें तो महान अंतर है। शिव यानी निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा को कहते हैं, और शंकर यानी विनाशकारी सूक्ष्म बटनवासी सूक्ष्माकारी देवताओं को कहा जाता है, क्योंकि शंकर द्वारा परमपिता परमात्मा ने इस कलयुगी सृष्टि को विनाश करवाता है। शिव तो शंकर का भी ऊपर में रहते हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। वो सभी हम सभी का कल्याण हो उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो भगवान है, दया का सागर है। लेकिन जो शंकर है वो हमारे सभी का दया हो इसके बारे में नहीं चाहते हैं। वो तो कलयुगी विनाश करवा देते हैं। शंकर होता है साकारी और शिव होता है निराकारी। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि इनके बारे में अच्छा से विस्तार से जानने के लिए हमारे संस्था पर आइए, क्योंकि अगर हम इसके बारे में ज़्यादा व्याख्या पर जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए क्षमा चाहता हूँ, और इनके बारे में हम फिर से एक अलग वीडियो बनाएंगे। वहाँ पर सब कुछ हम जितना हो सके व्याख्या करके उल्लेख करना चाहूँगा, कोशिश करूँगा। और आज का ये जो वीडियो था बस यहीं पर समाप्त होते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर इन 3 जो देवताएं होते हैं क्यों रखा जाता है, क्यों हम लोगों ने सबसे पहले से ही कहते आए हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। और त्रिनेत्री शिव क्यों कहा जाता है? त्रिनेत्री शिव तीनों देवताओं को रचना करने वाला है, इसीलिए त्रिनेत्री शिव कहा जाता है।
उन 3 देवताओं के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जानेंगे। आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सबसे अभी आज का जो चित्र था, आप लोगों ने जाना शिव और शंकर के बारे में महान अंतर, और हम लोगों ने बताया था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म बटन में रहते हैं, उनसे ऊपर परमधाम रहते हैं। ये 3 देवताएं, इसका क्या काम है, परमपिता परमात्मा ने इन लोगों को क्यों रचना किया, उसके विस्तार से हम लोग जानेंगे अगले चित्र पर। ओम शांति।